हम लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं दाल मंडी जाने के लिए तो पुलिस रोक ले रही। आज जनता को सोचना होगा कि एकजुट न होने का जो खाजियामा है वो दाल मंडी का ध्वस्तीकरण है। और या तो भाई दूसरी बात यह है कि दाल मंडी के लोग आकर के अब ऐलान कर कि घर के बदले मौत होगी और मौत के बदले घर होगा। देखिए, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कहे जाने वाले दाल मंडी में इस वक्त क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। दाल मंडी में अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुछ दिनों पहले मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि वहाँ की कवरेज बाहर ना जा सके, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दाल मंडी में तोड़ फोड़ चल रही है, इस दौरान हमने देखा कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आई और यहाँ पर रोटी सेकने का काम किए हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाने का काम किया। लेकिन इस दौरान हम 10-15 दिन से देख रहे हैं कि कोई राजनीतिक पार्टियाँ आवाज़ उठाने का कार्य नहीं कर रही। विपक्ष कहाँ है, ये सारे सवाल हमारे हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं हरीश मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, दाल मंडी में जो हो रहा है वो आपसे छुपा नहीं है। तो दाल मंडी में जो हो रहा है उसमें विपक्ष कहाँ है? विपक्ष सदन में है, सड़क पर है। अभी आप देख रही हैं। आप अरे कैसे जाएं दाल मंडी में पत्रकार महोदया? हम लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं दाल मंडी जाने के लिए तो पुलिस रोक ले रही है। आप कमजोर पड़ जा रहे हैं। विपक्ष कमजोर तो होता ही है। अगर हम मजबूत होते तो हम सत्ता में होते और इस तरीके की क्रूरता की कार्रवाई को हम कदापि नहीं करते। हम अपने बनारस की संस्कृति और पुराने मार्केट जो हमारी विरासत है उसको हम सजो के रखते। हम विकास के आंधी में इस तरीके से सरपट बनारस न बना देते हैं जिस बनारस के अंदर छोटी और सकरी गलियां थीं, जो बनारस गलियों के बनारस के नाम से जाना जाता था, हिंदू मुसलमान के मजहबी एकता के नाम से जाना जाता था, बना हुआ रस था, उसको जहर घोलने का काम तो हम न करते। बेशक हमको जनता ने कमज़ोर रखा है, लेकिन उस कमज़ोर भरे जनता ने कहाँ आपको कमज़ोर कर दिया? हमको जनादेश ही नहीं दिया। नहीं तो ये जो क्रूर मानसिकता के लोग हैं, ये जो विनाशक मानसिकता के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान के जहरीले नाग हैं, इनको हम लोग कुचल देते। ये रहते ही नहीं। ये तो जनता के रहमो करम पर है ना। हम तो लगातार जनता के बीच में जब चुनाव आता तो कहते हैं कि बनारस बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, लेकिन जनता को सुध बुध नहीं है। जनता अभी जाति और मजहब के खेल में मस्त है। अब उसका खाजियामा बनारस की दाल मंडी में लोग कर रहे हैं। आप कह रही हैं विपक्ष नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे सांसद, चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो सदन के अंदर रखे, उच्च सदन लोकसभा में बात को रखे, कोई असर है किसी अधिकारी के ऊपर? कोई सरकार ले रही है? अच्छा, हम देखते हैं अक्सर क्या होता है, विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर के धरने पर बैठ जाती है, तो दाल मंडी के मुद्दे को लेकर के धरने पे क्यों नहीं बैठी? भैया, मेरे एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी को ऑन प्रोटोकॉल पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और उनकी पुलिस ने उठा करके चोलापुर ले जा करके बंद करने का काम किया। अभी परसों विधान परिषद के अंदर इसी बात का जिक्र और शिकायत किया आशुतोष सिन्हा जी ने। आज जनता को सोचना होगा कि एकजुट न होने का जो खाजियामा है वो दाल मंडी का ध्वस्तीकरण है। एकजुट न होने का खाजियामा काशी द्वार है। एकजुट न होने का खाजियामा ग्रेटर बनारस है, स्टेडियम है। ये विकास के नाम पर विनाश का जो पूरा फिल्म चल रहा है बनारस के अंदर, उससे हम काफ़ी दुखी हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। और इससे हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों की जब बात आती है तो क्या होता है ना कि कोई भी पार्टी हो, हम किसी एक स्पेशल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें अपना बेस वोट मानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि वो अल्पसंख्यक के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं, वीडियो के जरिए देख सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय नेता बहुत ठंडे तरीके से सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात हम आपको बता दें, विपक्ष में प्रमुख नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, और उनके सभी जो लीडर्स हैं वो तो लड़ रहे हैं आपके माध्यम से। आप हमारी आवाज़ है। आप एक बात बताइए कि हम जब डरते तब जब हम आपके माइक के सामने से भागते नजर आते हैं। हम तो लड़ रहे हैं, हम तो मुकदमा झेल रहे हैं, हम तो जेल जा रहे हैं। और आपको एक बात बता दें, अल्पसंख्यक नहीं बर्बाद है बनारस में, आप इस भ्रम में हैं। दाल मंडी में 200 से ज़्यादा दुकानदार हिंदू थे। भूल गई आप वो पहला ध्वस्तीकरण, जब पहला दुकानदार फोटो शॉप की दुकान थी और वो हिंदू का था, उसको निकाला। आप चौड़ीकरण में, बनारस के चौड़ीकरण में आप क्या समझ रही हैं? फूल मंडी बर्बाद हो गई। दुबे जी थे, क्या वो मुसलमान थे? पूरे बनारस में जो चौड़ीकरण चल रही है सभी हिंदुओं का मकान तोड़ा जा रहा है और सभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सबका रोजगार छीना जा रहा है।
मूल बनारस गुजरातियों के हाथ में हो। नरेंद्र मोदी जी की ये साजिश है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के चंद जो दलाल लोग हैं वो समझ रहे हैं इस खेल को। वो जान रहे हैं कि अब हमारा भी नंबर जाएगा बनारस के बाहर, हम भी जाएंगे। लेकिन बेचारे गुलाम कभी क्रांति नहीं करते। दाल मंडी में हो रहे उसे आप तानाशाही रवैया मानते हैं? गुंडागर्दी मानते हैं। गुंडागर्दी के खिलाफ विपक्ष कब आंदोलन करेगा? गुंडागर्दी के खिलाफ विपक्ष सन 2017 से कर तो रहा है। 15-20 दिन से आप शांत बैठे हैं। नहीं, हम शांत नहीं बैठे हैं। हम निराश हैं, हम हताश हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ जा कर के लड़ें। हम लोकसभा में लड़ें, हम विधानसभा में लड़ें, हम विधान परिषद में लड़ें। यहाँ के पुलिस को और यहाँ के बीडीए के अधिकारियों के ऊपर किसका दबाव पड़ेगा? हमको तो लगता है कि बीडीए के अधिकारी और पुलिस इतनी बुरी तरीके से अनियंत्रित हो गई है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वो गिराने में सबसे ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त कर। ये जो आह है, ये जो तड़प है, ये जो आक्रोश है, किसके ऊपर जा रहा है? किसके ऊपर जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर। 27 में चुनाव है। आप इस दौरान दाल मंडी गए थे? हाँ, निश्चित रूप से गए। उनका क्या था कि किसकी सरकार बन जाएगी जो हो रहा है? सरकार तो पिछले 22 से ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही थी। अब चोरों से भी तो लड़ना है ना, वोट चोर। मैं दाल मंडी के लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ, देश की तमाम बड़ी मीडिया काम कर रही है दाल मंडी के ऊपर। इंटरनेशनल मीडिया का भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, अल जजीरा पर, जो पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है। मैं उसको अभी परसों देख रहा था। पूरे वर्ल्ड में दाल मंडी की इस त्रासदी को दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। लोग लड़ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। आप ये समझिए कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, कोर्ट ने स्टे दिया। मुझे भी वही समझ में नहीं आया कि हम जब दाल मंडी गए तो हर जगह स्टे का पॉम्पलेट टाइप लगा रखा कि काम हो। तो जो पुलिस और जो कमिश्नर अदालत की सम्मान को नहीं रख सका, जो सरकार अदालत की मर्यादा और उनके आदेशों का पालन नहीं कर पा रहा है, वो विपक्ष की कितनी इज्जत रखेगी? और या तो भाई दूसरी बात यह है कि दाल मंडी के लोग आकर के अब ऐलान कर दें कि घर के बदले मौत होगी और मौत के बदले घर होगा। और मुझे लग नहीं रहा है कि दाल मंडी में जो दुकानदारों के साथ हो रहा है उसको वो रोका जाएगा। या दुकान सरकार गुंडों और माफियों का है। खुद मुख्यमंत्री माफिया रहे, 49 मुकदमे हैं। लोकतंत्र और कानून की बात शराफत और पढ़े लिखे लोगों के सामने की जाती है, गली के टपोरी और छिछोरे और जो है लफंगों के सामने नहीं की जाती है। जिस देश के अंदर एलओपी को लुच्चा शब्द कहा जाता हो, उस देश के आम नेताओं से आप अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं कर उम्मीद मत करिए। दाल मंडी में जो कार्रवाई चल रही है, अब तो पूरी तरीके से दाल मंडी का ध्वस्तीकरण होना तय है और अब तस्वीरें भी सामने आ गई है। अब विपक्ष का अगला कदम क्या है? विपक्ष का अगला कदम यही है कि वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तरफ जा रहे हैं। लोगों में बातचीत हो रही है। वहाँ के स्थानीय लोग गए थे माननीय अखिलेश यादव जी के पास। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत कार्रवाई की शुरू की, लेकिन उसमें समय लगता है बंदी। और पुलिस प्रशासन इस बात को जानता है कि जब तक हमको रिन्यूअल स्टे ऑर्डर आएगा तब तक हम इसको डिमोलाइजेशन कर देंगे, ध्वस्तीकरण कर देंगे। हमको लगता है कि रणभेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बनारस के अंदर, पूर्वांचल के अंदर, जो गरीब मजदूरों और असहाय और अत्याचार पीड़ितों का एक मजबूत आवाज़ है। मैंने रणभेरी को शुरुआत से देखा। क्रांतिकारी आगाज, क्रांतिकारी आवाज़ और क्रांतिकारी एक्शन लेती है। देखिए हरीश जी, आप अगली बार क्या कार्रवाई होगी? मेरी हमारी तमाम सारे नेताओं की लगातार मीटिंग हो रही है। दाल मंडी के ध्वस्तीकरण पर हम बहुत ही सीरियस हैं। हम लाचार मजबूर भी हैं क्योंकि क्रूर शासक सामने बैठा हुआ है और उसको सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई दिख रही है। हम एक बात और पुलिस प्रशासन के लोगों को कहना चाहते हैं कि देखिए, हर दौर एक बराबर नहीं होता। आज आप अन्याय कर लीजिए, पता नहीं किसका आपको दबाव है, लेकिन जो दबाव दे रहा है वो तो बच के निकल जाएगा, लेकिन आप इस ध्वस्तीकरण के जद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको काम करना होगा, यहीं काम करना होगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तरफ जा रहे हैं लोग और तमाम मीडिया। मुझे तो याद है सबसे पहला जो कवरेज था दाल मंडी के
रोजी रोजगार को लेकर के, टूटते मकानों को लेकर। शायद आप ही थी सुमन जी, रणबेरी का यही वो चैनल है जिसने खुलासा किया, जिसने इस बात को आगे ले जाने का काम किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको हताशा निराशा नहीं हो रही है? क्या आपके आंखों में आंसू नहीं आ रही है? क्या आपको देख करके अंदर से तड़प नहीं हो रहा है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और देश पूरी तरीके से पुलिसिया राज में हम गिरफ्त हो गए हैं? पुलिस जो चाहे वो करे। ये बुरा दौर है बहन, और इस बुरे दौर में लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। सफलतापूर्वक रणनीति बन रही है। दाल मंडी के लोगों से हम डिमांड करते हैं कि वो धैर्यता बनाए रखें। निश्चित रूप से वो दौर आएगा, वो समय आएगा जहां अदालत के अंदर इनको सज़ा मिलेगी और हमको डिमोलाइजेशन का पैसा भी मिलेगा और हमको ज़मीन भी मिलेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी, जो भी लोग ध्वस्तीकरण के जद में आए हैं उनको एक बेहतरीन मार्केट बना करके समाजवादी सरकार देगी, क्योंकि सबको रोटी की ज़रूरत है और सबको स्वाभिमान और सम्मान की ज़रूरत है। हम दाल मंडी के मुद्दे से आज हरीश मिश्रा जी से जुड़े थे। उन्होंने हमसे साझा किया कि सपा क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, तो उन्होंने सारी बातें आज हमारे सामने रखी है, आगे की रणनीति भी बताई है। तो अब देखना ये होगा कि दाल मंडी की इस कार्रवाई में आगे क्या होता है, विपक्ष इतनी मजबूत तरीके से सामने आती है और क्या करती है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणबेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।